रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज की ये बज़्म और तकरीब अपने दामन में दो तकारीब समे हुए है। एक दस्तारबंदी का जलसा है और बिलखुसूस ख़ास तौर से उर्से हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती अब्दुल हलीम अलैहि रहमत व रिज़वान उनके उर्स की तकरीब है। जैसा कि आपकी निगाहें देख रही है और मेरी निगाह ने भी ज़ियारत का शर्फ हासिल किया कि मुस्नद रसूल पर इस वक्त कौम व मिल्लत के इंतहाई मुक़्तदर, मुअतमद और मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है, शुराने उज़्ज़ाम हैं, खुतबा हज़रात है। दर के गर्ज के सारा पूरा ये मसनद एक इल्म का गहवारा है। मुझसे कबल भी गालिबन कुछ खिताबात हुए, मनकबतें और नाते आपने समात फरमाई और मेरे बाद भी बहुत सारे खुतबा हज़रात के खिताबात आपको समात फरमाने हैं। मैं आपका कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी चंद मारूज़ात और हज़रत मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करके आपसे रुख़्सत लूँगा। जिस ज़ात का हम उर्स पाक मना रहे हैं उस ज़ात से यकीनन आप बखूबी वाकिफ़ है और चूँकि हज़रत का ताल्लुक़ शहर नागपुर से भी रहा और मैं नागपुर की सरज़मीन से ही मेरा ताल्लुक़ रहा है। अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम रहा कि हज़रत की ज़ियारत के मौके तो मिलते ही रहे, खिदमत के भी मौके मिले, हज़रत की सोहबत भी मैसर आई, बहुत कुछ हज़रत से सीखने को मिला और जिस कदर भी इंसान किसी आलिम दीन से इल्म सीखता है उससे ज़्यादा मैंने हज़रत से आदाब और अखलाक को सीखा है। हुस्न अखलाक और एक अच्छी गुफ्तगू के मालिक थे हज़रत। आजीज़ी और इनकिसारी आपका तुर्रा इम्तियाज़ था और मैंने ख़ुद अपने बचपन के आलम से लेकर जब तक हज़रत हयात रहे बहुत सारे जलसे मैंने ख़ुद हज़रत के करवाए। हमारे अपने मोहल्ले में हज़रत का बहुत कसरत के साथ आना जाना था और जब भी कोई इस्लाह का मामला आता तो मैं चाहे रात का वक्त हो या दोपहर या दिन का वक्त हो, किसी भी वक्त बग़ैर इत्तला दिए हुए हज़रत की खिदमत में हाजिर हो जाया करता था। किसी भी वक्त आने पर नागवारी का इज़हार नहीं फरमाते, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल करते, इंतहाई मसरूर होते।
और जो भी मामला दरपेश आता उसमें जहाँ भी इस्लाह की ज़रूरत होती बिला झिझक आप इस्लाह फरमा दिया करते थे। ना जाने कितने दानिश्वर आपने पैदा किए, कितने उलमा पैदा किए, कितने मुफक्किर पैदा किए, और जिस कदर भी आपके फैज़ान करम से उलमा की जमात निकली, क्योंकि जामिया अरबिया नागपुर में एक ज़माने तक मुदर्रिस भी रहे आप, दरस व तदरीस की भी खिदमत अंजाम दी, फिर बहैसियत मुफ्ती फतवा नवीसी भी अरसे दराज तक फरमाते रहे। और यही नहीं बल्कि आप अपने वक्त के बहुत बड़े मुनाजिर भी थे। खुद नागपुर की सरजमीन पर कई मुनाजरे आपने किए, और एक मुनाजरा बहुत, मेरा उम्र उस वक्त छोटी थी लेकिन होश था उस वक्त, इकामत के मसले पर नागपुर में एक मुनाजरा हुआ था, और उसमें कमाल ये था कि हुजूर मुफ्ती साहब अहले सुन्नत की तरफ से मुनाजिर थे। वो मुनाजरा सिर्फ 20 मिनट में ख़त्म फरमा दिया था। ये खुदादाद सलाहियत, हाजिर जवाबी, ये हज़रत का तुर्रा इम्तियाज़ था। और सबसे बढ़कर जो मैंने हज़रत में देखा अपने ज़ाती तौर पर, मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन अखलाक का मालिक मैंने हज़रत को पाया। आप किसी के भी मामले को लेकर जाएं, किसी की अगर शिकायत भी करें कि हुजूर फला साहब आपके मुतालिक ये फरमा रहे हैं, तो उसके मुतालिक कभी कोई नाज़िबा जुमले नहीं फरमाते थे, कभी बद्दुआ के अल्फाज नहीं, कभी गलत जुमले नहीं, बल्कि मुस्कुरा के कहते कि बाबू उनका काम है, उन्हें कहने दो, हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं। अक्सर जब मैं कभी कभार मुलाकात होती है, अर्ज़ करता हुजूर इस मसले में निज़ा है, इस मसले में निज़ा चल रही है, ये तो बहुत देर तक सारी गुफ्तगू आपकी सुन लेते, लेकिन सिर्फ एक जवाब ऐसा इरशाद फरमाते कि आपकी सारे एतराज़ात, सारे निज़ा के मामलात एक ही जुमले में ख़त्म हो जाते। और मैं समझता हूँ कि हज़रत की ज़िंदगी का लाहे अमल भी था वो जुमला, उस पर ख़ुद अमल पैरा भी थे, और हमारे लिए दरस इबरत है उस जुमले में। बस एक जुमले में इरशाद फरमाते कि बाबू इतना जो कुछ आपने सुनाया इसको रहने दीजिए, हर मुखालिफत का जवाब काम होता है, आप बाबू सिर्फ काम कीजिए। मुझ पर हज़रत का एक बहुत बड़ा एहसान रहा, और मैं समझता हूँ कि अगर वो एहसान हज़रत ने ना किया हो तो शायद आज मैं इस मसनद पर भी ना होता। इब्तिदा में मेरी तालीम दुनियावी रही, मैंने BA किया, फिर LLB किया, और बाद में फिर कुछ उलमा से रूबरू जो है दरसी किताबें वगैरह पढ़ी। किताबें पढ़ने का इब्तिदा में और लिखने का बड़ा शौक़ था। मेरी उम्र गालिबन उस वक्त 16 या 17 साल की रही होंगी। मैंने एक छोटी सी किताब लिखी, मेरी ज़िंदगी की पहली किताब थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 40 किताबें लिख चुका हूँ मैं, जिसमें सबसे मशहूर और मारूफ एक किताब है क़रीने ज़िंदगी। मुमकिन है कि बहुत से हज़रात ने उस किताब को देखा भी हो, पढ़ा भी हो। रद्द वहाबिया पर एक छोटा सा रिसाला था। मेरी ज़िंदगी का ये पहला मौका कि मैं तसनीफ़ व तालीफ़ के इस शोबे में दाखिल हुआ, और मैंने एक छोटा सा रिसाला लिखा। अब हमारी तंजीम थी जिसका नाम उस वक्त अंजुमन गौसिया रज़विया था। हज़रत का हम जलसा वगैरह करवाया करते थे, तो अहबाब ने कहा कि इस किताब को छापना है, छोटा सा रिसाला है और रद्द वहाबिया के उन्वान पर है, लोगों में इसको हम फ्री में तकसीम करेंगे। तो एक मुख्तसर सी कलील सी रकम हमने आपस में जमा की। फिर ख्याल आया कि किसी आलिम दीन से इसकी इस्लाह करवाना ज़रूरी है। रिसाले की किससे इस्लाह करवाई जाए, कौन वक्त दे सकता है? तो जहन में हज़रत मुफ्ती अब्दुल हलीम अलैहि रहमत व रिज़वान का ख्याल आया। उस वक्त हज़रत नागपुर की एक मस्जिद बंगाली पंजे में इमामत के भी फ़राइज़ अंजाम देते थे, और अल जामिअतुर रज़विया में आप मुदर्रिस और मुफ्ती की हैसियत से भी थे। तो हम हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए और मैंने रिसाला पेश किया और अर्ज़ किया कि हुजूर ये रिसाला मैंने लिखा है, सरकार इसको आप देख लें, इस्लाह फरमा दे तो बड़ी नवाजिश होगी। बहुत खुश हुए, बड़ी दुआएं दी। 16 सफ़े का रिसाला था कुल। कहा छोटा सा रिसाला है बाबू, हम रात में देख लेंगे, आप कल मगरिब बाद तशरीफ़ लाएँ और इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़े तो मैं इस्लाह शुदा आपका रिसाला आपको लौटा दूंगा, और जहाँ इस्लाह की ज़रूरत होगी मैं आपसे बयान कर दूंगा।
खुशी खुशी घर आ गए। दूसरे दिन वक्त के मुताबिक वक्त मुकर्रर पर जब हम अपने अहबाब के साथ में हाजिर हुआ, रिसाला दिया, फिर दुआएं दी, बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले और कहा कि बहुत बड़ा काम किया आपने इस उम्र में, तसनीफ़ का, किताब लिखने का आपको ज़ौक़ पैदा हुआ। अल्लाह ताला बहुत कम नौजवानों में ऐसा ज़ौक़ पैदा करता है, अल्लाह इसको सलामत रखे, ये रखे। दुआएं दी जैसे कि मामूल होता है, आमतौर पर बुजुर्गान दीन दुआएं देते हैं। दुआ वगैरह देने के बाद रिसाला दिया तो मैंने देखा कि पहले सफ़े पे बहुत जगह निशानात लगे थे, इग़लात यानी गलतियों की निशानदेही की गई थी। लाल पेन से जगह जगह ये अल्फाज गलत है, इसको यूँ नहीं यूँ होना चाहिए, लफ्ज़ यूँ होना चाहिए, बहुत कसरत के साथ निशानात लगे थे पहले सफ़े पे। दूसरे सफ़े पे थोड़ा कम निशानात थे, उसमें गलतियाँ कुछ कम थी। तीसरे सफ़े पे थोड़ी कम थी, चौथे सफ़े पे कम थी, और उसके बाद भी कई निशान थे ही नहीं। मैं देखा, मैंने कहा हज़रत ये पहले सफ़े पे बड़ी गलतियाँ निकाली आपने, दूसरे सफ़े पे थोड़ी कम है, तीसरे पे कम है, बाद में चौथे के बाद गलतियाँ ही नहीं है। तो मुस्कुरा के कहते बाबू आगे गलतियाँ नहीं थी, जहाँ गलतियाँ थी मैंने निशानदेही कर दी है। जो मुनासिब जुमले थे मैंने वो हाशिए में बाजू में लिख दिए हैं कि ये जुमले को बदल कर इस तरह के जुमले कर दीजिए आप। और आगे मुझे महसूस नहीं हुआ तो मैंने उस तरफ इतना तवज्जो नहीं दी। तो बहुत अच्छा लिखा है आपने माशा। अच्छा, ये जहन में रहे, फिर मैं अर्ज़ कर दूं, क्योंकि पूरे वाक़े का ताल्लुक इस मौजू और उन्वान से है कि वो रद्द वहाबिया पर पहला रिसाला था मेरा। तो बाबू इसको क्या मतलब छपाएंगे, क्या इरादा क्या है इसको लेकर? मैंने कहा हज़रत इसको छाप रहे हैं हम लोग 1000 कॉपियाँ और इसको मुफ्त में तकसीम करेंगे। तो फरमाते हैं कि बाबू 1000 से क्या होगा, इसको कम से कम आप 50,000 छपवाइए। मैंने कहा हज़रत 50,000 छपवाने के लिए बहुत पैसा लगेगा, उतनी रकम हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, उस ज़माने में किताबों को छपाना इतना आसान नहीं था, कंप्यूटर का दौर नहीं था। अव्वल तो पहले किताबत होती थी, वो अल्मोनियम की प्लेटें आती थी, उस वक्त रोटा एक मशीन होती थी और अल्मोनियम पर कातिब डायरेक्ट किताबत करता था, फिर वो छपती थी। तो प्रिंटिंग के जो मराहिल थे वो इतने आसान नहीं थे जितने अब हो गए हैं कि अब आसानी से कंप्यूटराइज हो जाती है किताबें, कंप्यूटर पे अच्छे से कंपोजिंग कर लेते हैं आप। उस वक्त इतना आसान नहीं था और उस वक्त पैसों को मुहैया करना भी मुश्किल होता था। मैंने कहा सर उतने हमारे पास उतनी रकम है ही नहीं कि हम 50,000 इस रिसाले को छपा सके। 1000 की हमारी हैसियत है तो हम 1000 छपाएंगे। बहुत जोर दे के कहा बाबू नहीं नहीं आप मेरी बात मानिए, इसको 50,000 छपाइए। अच्छा, बड़ी अजीब बात थी, कहाँ 1000 और कहाँ 50,000, कोई तालमेल नहीं है। ये कह सकते थे भाई 2000 छपा लीजिए, 3000 छपा लीजिए, 5000, 15,000, 10,000, 1000 से सीधा 50,000 पे आप चले गए। मैं बड़ा हैरान, यार ये क्या बात हो रही है। मैंने फिर अर्ज किया हुजूर नहीं 50,000 छपाना मुमकिन नहीं। तो ऐसा करो बाबू, देखो असल में होगा ये कि किताब इतनी अच्छी लिखी है आपने कि जब आप इसको फ्री तकसीम करेंगे लोग पढ़ेंगे, पसंद करेंगे और कसरत से लोग मांगेंगे, तो जब आप उनको दे नहीं पाएंगे तो वो मायूस होंगे और फिर लोगों की तिश्नगी जो है वो पूरी तरह बुझ नहीं पाएंगी। तो कम से कम इसको 50,000 छपाना चाहिए आपने। तो मैंने कहा सर रकम नहीं है, फिर क्या किया जाए? तो कहा बाबू ऐसा करो आप 2 साल कम से कम रुक जाइए। 2 साल आप अच्छा खासा चंदा करके पैसा जमा कर लीजिए। जब 2 साल में पैसा एक रकम जमा हो जाए तो फिर 50,000 ही छपवाइएगा। बहरहाल मैं खामोश हो गया। वहां से निकले, हमारे कुछ साथ में जो दोस्त थे उन्होंने कहा यार क्या बात है, हजरत मुफ्ती साहब किबला इसी पे अड़ गए थे कि बस 50,000 छपिए। बात समझ में नहीं आई। हमने कहा छोड़ो यार, अपने को 1000 छपाना है छपा लो। अब उतना शऊर नहीं था कि किसी बुजुर्ग की बातों में हिकमत होती है और जब एक बुजुर्ग हुक्म दे रहा है तो उस हुक्म की तामील करना चाहिए। शऊर नहीं था। मैं उम्र 17 साल थी मेरी, आप समझ सकते हैं, नाबालिगी उम्र होती। बालिग तो हो जाता है आदमी, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से बालिग नहीं होता, शरई हिसाब से तो हो चुका होता। शऊर उतना नहीं होता उस वक्त। तो गर्ज के हमने कहा नहीं 1000 छपाएंगे और उसमें हमने तवज्जो नहीं दी कि यार एक बुजुर्ग का हुक्म है उसको मानना चाहिए। बहरहाल एक अजीब इत्तेफाक, क्योंकि हजरत की मर्जी नहीं थी तो शायद वही हुआ कि हम कुछ कुतुब खानों पर गए, कुछ प्रेस में गए और वो किताब जहाँ भी दिखाई किसी ने देखा तो कहा इस तरह की किताब हम नहीं छापते, वापस कर दिया। किसी ने देखा तो कहा कि नहीं साहब अभी वक्त नहीं है इसकी किताबत के लिए, टाइम लगेगा। बहानेबाजियाँ होती रही और गर्ज के वो किताब नहीं छप पाई।
और तकरीबन वो 1 साल 1.5 साल तक वो किताब वैसी पेंडिंग रही। फिर हमने उस किताब का इरादा तर्क कर दिया और वो फाइल भी कहीं पड़ी रहेगी। तकरीबन 2 साल के बाद दोस्त अहबाब कुछ मसाइल पूछते थे अज़वाजी ज़िंदगी के ताल्लुक से, ऐसे मसाइल जो उलमा से पूछने में हिचकिचाहट होती है। मैं जवाब देता था अपने इल्म के मुताबिक, तो जहन में ये बात समझ में आई कि ये ऐसे मसाइल है अज़वाजी ज़िंदगी को लेकर, यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात को लेकर, कि इस बारे में लोग पूछने में हिचकिचाते हैं, उलमा से पूछते नहीं, और इसमें बहुत बड़ी अदम मालूमात का मामला है। लोगों को ये मसाइल मालूम नहीं और इसमें लोग गुनाहों के शिकार हो रहे हैं। तो क्यों ना इस मौजू पर एक ऐसी किताब लिखी जाए कि जो अवाम के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो। तो मैंने अपनी मालूमात को यकजा करना शुरू किया और लिखना शुरू किया। 2 साल में लिखता रहा, जमा करता रहा मवाद को, और 2 साल के बाद तकरीबन 2 रजिस्टर बनकर अब वो तकरीबन 250 सफ़े की किताब है जो छपती है। हर कुतुब खाना छापता है उसको, कई ज़बानों में उसके तर्जुमे भी हो चुके हैं। 2 रजिस्टर जो हाथ से लिखे हुए थे वो जब मुकम्मल हो गए तो फिर अब ख्याल आया कि भाई इसकी भी इस्लाह करवा ली जाए। अब किताब का मौजू ऐसा था कि किस आलिम को दे, इसमें भी एक मुझे खुद हिचकिचाहट हो रही है कि जनाब हमारी अपनी खुद की शादी नहीं हुई और शादीशुदा ज़िंदगी के हालात पर किताब लिख दी है। अब दे तो किस आलिम को दे। तो फिर ख्याल आया कि हज़रत ही को किताब देना चाहिए, कश्मा कचरई हज़रत नाराज़ ना हो जाए। दोस्तों ने कहा दे देंगे यार, देखा जाएगा जोगा, डांटेंगे, कहेंगे कि मुझ बूढ़े को लाके इस तरह की किताब दे दी, क्या कहूँगा इससे ज़्यादा। बहरहाल हम लोग पहुँचे एक दिन, फिर मेरे साथ में कुछ दोस्त थे, और मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि क्योंकि वो नाम से आप वाकिफ़ ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। नागपुर के अहले इल्म हमारे हजरात जो है वो जानते हैं इस वाक़े को अच्छी तरह से। मैं हज़रत की खिदमत में गया और मैंने कहा हुजूर ये किताब लिखी है और चाहता हूँ कि आप इसकी इस्लाह करें। देखा बाबू इतना सारा लिख दिया, 2 रजिस्टर भर के। इसको पढ़ने के लिए तो बड़ा वक्त लगेगा क्योंकि मैं बड़ा मसरूफ़ रहता हूँ, नमाजें भी पढ़ानी होती हैं, फतवा नवीसी का भी काम है, तदरीस का भी काम है, प्रोग्रामात भी आ जाते हैं बीच बीच में, और आपने इतना लिख दिया। तो ऐसा करते बाबू आप छोड़ जाइए और तकरीबन 1 महीने का वक्त दीजिए, मैं वक्तन फ़ौक्तन जैसे जैसे वक्त मिलेगा पढ़ूंगा, फिर आपको मैं इत्तला कर दूँगा, आप अपना नंबर वगैरह दे दीजिए। एक दोस्त का फ़ोन नंबर, तो उस वक्त मोबाइल का दौर तो था नहीं, मैंने अपने एक पड़ोसी दोस्त का नंबर दे दिया, हुजूर ये नंबर है, अगर इस पर भी इत्तला मिल जाए तो मैं आप तक पहुँच जाऊँगा, हाजिर हो जाऊँगा। किताब देकर आ गए। दूसरे ही दिन दोपहर में फ़ोन आता है, किताब मगरिब में दी थी मैंने, और दूसरे दिन दोपहर में दोस्त के यहाँ फ़ोन आता है। मैं दोस्त के यहाँ से कहा गया कि भाई हज़रत का फ़ोन है, बात करना चाहते हैं। मैं हड़बड़ाहट में पहुँचा, क्या हुआ? मैंने कहा यकीनन हज़रत नाराज़ हुए होंगे। बहरहाल मैं गया, कहा कि बाबू आपके पास अगर आज वक्त हो तो आप अपने साथियों के साथ फ़ौरन मेरे घर पर आओ। मैंने कहा हुजूर क्या बात है? कहा बस आप आइए, वही बताऊँगा। अब हम लोग घबरा गए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हज़रत ने बुलाया। कहा यार 1 महीने का कहा था और आज ही बुलाया, तो यकीनन नाराज़ होंगे और कहेंगे कि मियाँ इसी किताब मुझ बूढ़े को दिए। तो मैं अक्ल वगैरह है, किस तरह की किताबें किन लोगों को देना चाहिए। मैं कहा डांटेंगे और बहुत नाराज़ होंगे। ये जहन में ख्याल आया, लेकिन बहरहाल अब जाना ज़रूरी था, हुक्म था। जब हम लोग ईशा के बाद पहुँचे, मैं घर पर जैसे हाजिर हुआ तो पहले से ही कुछ नाश्ते का इंतज़ाम कर रखा था आपने, और मुझे अच्छे से आज भी याद है कि वो पपई होती है, पपई बोलते हैं हमारे, आपके शायद पपैया वगैरह बोलते हैं, वो थे, और कुछ पप्पड़ भी बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको पापड़ ही बोलते होंगे आपके यहाँ, पापड़ थे, और गर्मी के दिन थे तो रूह अफ़ज़ा का शरबत था। ये चंद चीज़ें बनाई हुई थी और कहा आइए पहले ये नाश्ता कर लीजिए। तो हमने कहा चलो यार मूड ठीक लग रहा है हज़रत कि पहले नाश्ता पेश कर रहे हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। हमने हिचकते हुए नाश्ता वाश्ता किया। मैंने कहा हुजूर कैसे याद फरमाया? कहा बाबू वो ईशा के बाद, नमाज के बाद खाना वक्त से फारिग होकर मैंने किताब पढ़नी शुरू की, और इतना दिलचस्प किताब, इतना दिलचस्प मौजू लगा मुझे कि मैं पढ़ता रहा, कब फजर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर किताब पढ़ता रहा, और 2 नशिस्त में मैंने पूरी किताब आपकी पढ़ ली। जहां इस्लाह की ज़रूरत थी इस्लाह भी कर ली। इस किताब को फ़ौरन छपवाइए। तो मैंने कहा हुजूर वो लिख तो दी हमने, लेकिन वो छपाने के लिए सरमाया नहीं है, और इसके लिए सरमाया काफ़ी लगेगा क्योंकि ज़ख़ीम किताब है, पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा।
इंतजामात नहीं है उस किताब के लिए हमारे पास। कहा नहीं नहीं, आप बिल्कुल इंतजाम कीजिए, और हो सके ज़्यादा नहीं छपा सकते तो कम से कम 1000 छपाइए। 1000 भी अगर छपा सकते हो तो आप इसको छपा लीजिए, फिर बाद में ये किताब जब मकबूल हो जाएंगी दूसरे लोग छापने लगेंगे। और ये बहुत ज़रूरी मौजू था, आपने बहुत अच्छे मौजू पर कलम उठाया। इस मौजू पर अहले सुन्नत में क्या, गैरों क्या भी कोई किताब नहीं है, आप इसको फ़ौरन छपवाइए। मैंने फिर अर्ज़ किया हुजूर अभी वक्त लगेगा, हमको कुछ रकम जमा करनी पड़ेगी। कहा रकम का मसला है, मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। फ़ोन लगाया और कुछ हज़रत के जो जान पहचान वाले थे, हाजी अब्दुल सत्तार साहब अलैहि रहमा, हमारे हाजी गुलाम यासीन के वाली साहब, सबसे पहले तो उन्हीं को फ़ोन लगाया। हाजी साहब ये फ़ारूक मियाँ ने किताब लिखी है और तकरीबन इसका खर्चा 30-35 हज़ार, उस ज़माने में 30-35 हज़ार बोले तो बहुत ज़्यादा रकम हो गई। 30-35 हज़ार रुपये के करीब खर्चा है। मैं चाहता हूँ कि 5000 रुपया जो है आप फ़ारूक मियाँ को अपनी तरफ से दे दें। हाजी साहब ने कबूल कर लिया। फिर एक और जगह फ़ोन लगाया और इसे 2-4 जगह, आधे घंटे में 3-4 जगह फ़ोन लगा के 30-35 हज़ार रुपये का इंतज़ाम भी करवा दिया। और फिर कहा कि आप ये रकम की वसूली शुरू कर दीजिए। सबको मैंने ताकीद से कहा है कि फ़ौरन रकम दे और आप किताब फ़ौरन छपाइए। फिर जोर दे रहे हैं कि फ़ौरन छपाओ। तो मैंने कहा अच्छा हुजूर। फिर एक जहन में ख्याल आया कि ये बात को समझ में नहीं आ रही। एक छोटा सा रिसाला लाया था 2 साल पहले, तो कह रहे थे 50,000 छपाओ, रुक जाओ। और ये ज़ख़ीम किताब है, इसका खर्चा ज़्यादा है, अखराजात ज़्यादा है, और इसके लिए जोर दे रहे हैं कि इसको अभी छपाओ। तो ये क्या बिल्कुल अपोजिट मामला है, बरक्स मामला है। ये जहन में बात थी कि खुद ही कहते हैं कि बाबू वो एक रिसाला भी लाए थे आप आज से कुछ साल पहले, गालिबन 2 साल पहले, याद है आपको? मैंने कहा जी हुजूर। क्या हुआ, उसको छपाया आपने? मैंने कहा नहीं, वो छप ही नहीं पाया। तो वो है आपके पास? मैंने कहा है हजरत, होगा कहीं। तो बाबू एक काम कीजिए, आप जाइए और उसको पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद मुझे फ़ोन कीजिएगा। तो मैंने कहा हुजूर हुक्म फरमाए। कहा नहीं नहीं, जाके आप पहले अपना वो रिसाला अच्छे से पढ़ लें और पढ़ने के बाद फिर मुझसे बात कीजिए। अब मैं घर आया, आने के बाद वो फाइल तलाश की, ढूंढ ढांड के फाइल निकाली, पढ़ने लगा। मैं पढ़ रहा हूँ तो कभी हंसता हूँ और कभी खुद ही अपने आप पे मैं हैरान हो रहा हूँ। मैंने हजरत को फ़ोन लगाया और मैंने कहा हुजूर मैंने पढ़ लिया। कहा तो बाबू क्या कहते हो उस रिसाले के बारे में आप? मैंने कहा हुजूर क्या बताऊँ, मैं खुद शर्मिंदा हूँ। तो कहा बाबू मैं खुद नहीं चाहता था कि वो रिसाला छपे। हिकमत देखिए हजरत, जिस तर्ज में आपने किताब लिखी थी, अगर वो किताब खुदा ना खास्ता छप जाती तो नागपुर की सरजमीन पर एक दंगा रखा हुआ था, एक फसाद रखा हुआ था। वजह क्या थी कि वो एकदम जोश होता है, इब्तदाई जवानी, उभरती हुई जवानी, आदमी नया नया जवान हुआ है, बिल्कुल बड़ा जोश होता है। तो वो जो किताब जिस तर्ज में लिखी थी वो इस तरह की थी कि अशरफ अली थानवी सुअर लिखता है, गंगोही कुत्ते ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में लिखा। ये लबो ले जाता उस किताब, जोश में भी। कहा बाबू अगर वो किताब छप जाती तो सोचो कि तुमने किस अंदाज में जुमले लिखे थे, ये कुत्ता, ये सुअर, इस तरह के जुमले आपने लिखे थे, तो देवबंदी उस पर कितना गुस्सा करते, कितना नाराज होते, दंगा हो जाता, झगड़ा हो जाता, हमला हो जाता। तो मैं खुद नहीं चाह रहा था कि किताब छपे। तो मैंने कहा हुजूर आप डायरेक्ट उस वक्त कह सकते थे कि ये किताब इस तरह नहीं लिखी जाती है और ये किताब नहीं छापना चाहिए। आपने ना ये कहते हुए बल्कि ये फरमाया कि 50,000 छपाओ, तो बात समझ में नहीं आई। कहा बाबू मुझे मालूम था कि 50,000 आप छपवा नहीं पाओगे। अगर मैं उस वक्त ये कहता कि इस तरह किताब लिखी नहीं जाती, ये किताब मत छपवाइए, आपका दिल टूट जाता और आप इस काम को तर्क कर देते तो कौम को एक मुसन्निफ नहीं मिलता। अब जो ये किताब आपने करीने ज़िंदगी लिखी है, ये पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि मुसन्निफ का यही अंदाज होना चाहिए, इसलिए मैंने ये हिकमत इख्तियार करी। अब आप चाहें तो किताब लिख सकते हैं। अगर मैं पहले इस तरह कह देता आपका दिल टूट जाता और आप किताब लिखना बंद कर देते, कौम को एक मुसन्निफ नहीं मिलता। तो मैं बताना इससे ये चाह रहा हूं कि इस्लाह का अंदाज इतना निराला था हजरत का कि किसी का दिल नहीं तोड़ते थे। कभी जबान से कभी किसी को ये नहीं कहते ये तरीका है, इस तरह करते हो, ये काम करते हो। जहां तक मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने हजरत को किसी को डांटते हुए भी कभी नहीं देखा। बड़े नरमी अंदाज में बाबू कह के मुखातिब करके, बाबू ऐसा नहीं, ये काम को इस तरह किया करते हैं।
ये एक अंदाज इस्लाह का होता था और बारहा मेरी कई मामलात में आप इस्लाह फरमाते थे। मेरी क्या बल्कि नागपुर की सरजमीन के कई उलमा की आप इस्लाह करते रहते थे। बल्कि जब आप एक तहरीक से जुड़े दावत इस्लामी से और उसके सरपरस्ते आला हुए हिंदुस्तान भर में, और उसके बाद जो खिताबात का आपका सिलसिला चला इज्तिमात में, अगर मैं एक अंदाज़ा और तखमीना बयान करूँ तो एक दो नहीं लाखों की तादाद में आपको लोग ऐसे मिलेंगे कि जो हज़रत के खिताबात की बुनियाद पर जिन्होंने अपने अमाल की इस्लाह की, अकायद की इस्लाह की, यहाँ तक के नमाजी हो गए और अपने चेहरों पर दाढ़ियों को सजा लिया। अगर उनका शुमार किया जाए तो आप गिन नहीं पाओ। खुद हमारे हल्के अहबाब में ऐसे लोग हैं कि जो हज़रत की तकरीरों से जिनकी इस्लाह हुई, नमाजी भी बने और बाशरा भी हुए, दाढ़ियाँ भी रखी। तो एक परहेज़गार मुत्तकी शख्सियत के मालिक थे हज़रत मुफ्ती साहब किबला। एक बामल आलिम दीन थे। सिर्फ इल्म ही नहीं था बल्कि इल्म पर खुद अमल भी था और दूसरों से भी अमल की तरगीब दिलाने का आप में एक जज्बा था। और यही एक सिफत वो होती है कि जो एक आलिम को वली बनाती है। आलिम उस वक्त तक आलिम ही होता है जब तक वो उसके पास इल्म होता है, लेकिन जब वो इल्म पर और तकवे पर अमल कर लेता है तो फिर मंजिलें बढ़ती है और विलायत की मंजिलों में कदम रखता है। और ये मैं नहीं कहता बल्कि उसका मकाम क्या हो जाता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत करते हैं कि सौइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, साहबा ने अर्ज़ किया, मन आलू मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल आले मोहम्मद कौन लोग हैं। ये सवाल की नौयत इस तरह इशारा कर रही है कि दो तरह की आल रसूलुल्लाह की है, एक नसबी और एक उर्फी। एक के खून का रिश्ता है और एक यह है कि जिसको रसूल ने अपनी आल फरमाकर अपने ख़ानदान में शामिल फरमाया। एक तो वह है कि जो हज़रत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की नस्लों से निकले, ये भी आले मोहम्मद है। साहबा का यहाँ पूछने का अंदाज ये है कि हुजूर ये तो खून के रिश्ते के एतबार से आपके आल है, क्या ऐसे भी लोग आपकी आल में शामिल होंगे बरोज़ क़यामत जो आपके खून के रिश्ते के एतबार से आपका उनका ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन वो आले मोहम्मद होंगे। मन आलू मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुल्लु तक़ीन व क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। आका ने फरमाया, हाँ, हर वो शख्स जो साहिब तक़वा है वो आले मोहम्मद में शामिल है। और फिर आपने कुरान अज़ीम की आयत करीम तिलावत की जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के वली नहीं मगर वो जो साहिब तक़वा है, जिन्होंने तक़वे को इख्तियार किया। तो तकवा इल्म के बगैर नहीं आता और इल्म के साथ तकवा ना हो तो वह इल्म फायदा नहीं देता। हुजूर मुफ्ती साहब की ज़ाते गिरामी इन दोनों चीजों का मजमुआ थी कि इल्म भी था और इल्म के साथ अमल और तकवा भी था। यही वजह है कि हम सिर्फ मुफ्ती साहब की बला कोई आलिम दीन नहीं समझते बल्कि अपने वक्त का एक वली कामिल भी समझते, एक बुजुर्ग भी जानते हैं। और ये बुजुर्ग जानने की ही वजह है कि जिसकी बुनियाद पर आज उनका उर्स पाक हम मना रहे हैं और उस उर्स में हम शरीक। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, बहुत सारे लोग फिर एक एतराज और सवाल पैदा करते हैं और ये मुझसे कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए। हमारे मुखालिफीन भी सवाल करते हैं कि आप जिसको वली समझते हैं आपके पास दलील क्या है कि ये अल्लाह के वली है। भाई आपके पास किसी पैगंबर ने तो नहीं कहा कि अल्लाह के वली है, जिब्रील ने तो आके नहीं बताया कि अल्लाह के वली है, तो आपने इनको वली कैसे जान लिया कि अल्लाह के वली है। तो एक जवाब तो यही है कि तकवे की बुनियाद पर चूंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर साहिब तकवा वली होता है, आले मोहम्मद होता है, और उसके ज़िम्न में जो आयत करीमा आपने तिलावत की उसका ताल्लुक विलायत से है कि अल्लाह के वली नहीं मगर वो जो साहिब तकवा है। तो साहिब तकवा होने की बुनियाद पर एक तो हम वली जानते हैं और दूसरी एक वजह क्या है कि हम जिसको वली समझते हैं, उम्मत जिसको वली कहती है, और इस पर जो लोग शुबहात दहनों में डालते हैं, इश्काल पैदा करते हैं कि आप उर्स मना रहे हैं, भाई ठीक है आप मना रहे हैं, आप वली जानते हैं, लेकिन दलील क्या है आपके पास कि अल्लाह के वली है। तो आइए इसकी दलील मैं हदीस पाक से देता हूं।
चुनांचे सही बुखारी की हदीस पाक है, और बुखारी शरीफ वो हदीस की किताब है कि मैं समझता हूँ उसके हवाले के बाद किसी और हदीस की किताब की तरफ ज़रूरत ही नहीं है फिर हमें जाने, क्योंकि हदीस की किताबों में सबसे मोतबर और मुस्तलद किताब बुखारी मानी जाती है हमारे यहाँ। सही बुखारी किताब बदिल खल्क और बाब ज़िक्रुल मलाइका, हदीस नंबर 3209 है इसकी। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहुल अबद, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, यानी उसको अपना वली बना लेता है, अल्लाह उसको अपना वली फरमाता है, अपना दोस्त कर लेता है, दोस्त बना लेता है, अजीज हो जाता है वो अल्लाह को बंदा। नादा जिब्रील, नादा जिब्रीला, तो जिब्रील को निदा की जाती है, पुकारा जाता है, और जिब्रील से रब तबारक व तआला मुखातिब होकर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलाना, ए जिब्रील सुन, फुला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, फुला बंदे को मैंने अपना वली कामिल बना लिया, अपना दोस्त बना लिया है। फ़अहिब्बहु, तू भी उससे मोहब्बत कर। फ़युहिब्बु जिब्रील, और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी फिर उस बंदे से मोहब्बत करते हैं और उसको अपना दोस्त और वली बना लेते हैं। अंदाजा लगाइए कि वली जमीन पर होता है, तस्करा कहाँ हो रहा है? परवरदिगार आलम जिब्रील के सामने उसका जिक्र करता है, उसकी विलायत का तस्करा जिब्रील के सामने होता है। अल्लाह उससे आसमानों में, हालांकि वो कैद आसमान और जमीन की हुदूदों से पाक है, लेकिन ये उसकी बुलंदियत और उलूहियत के एतबार से हम कहते हैं। रब तबारक व तआला जहत और सिमत और जगहों से पाक है, मगर उसका जिक्र रब तबारक व तआला फरमाता है और जिब्रील को निदा करके कहता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। फ़युनादी जिब्रील, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ निदा करते? फी अहली समाई, आसमान दुनिया में लोगों से खिताब करते हैं, यानी मुराद के फरिश्तों की जमात में, जमात फरिश्तों में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि फरिश्तों की जमात सुनो, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलाना, अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत करता है, उसको अपना महबूब फरमाता है, अल्लाह ने फुला बंदे को अपना वली फरमा लिया है। फ़अहिब्बहु, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फ़युहिब्बु अहलुस समाई, और फिर आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि एक बंदे से जब अल्लाह मोहब्बत करता है, उसको वली बनाता है, तो उसका मकाम कितना बुलंद हो जाता है। उसका तस्करा आसमानों में फरिश्तों के दरमियान में होता है, और ऐसी पाकीज़ा और मुक़द्दस मजलिस में उसका जिक्र होता है कि जहाँ का खतीब आज़म जिब्रील अलैहिस्सलाम होते हैं और सामीन की हैसियत से फरिश्तों की जमात होती है। फरिश्ते उसका तस्करा करते हैं और फिर आका फरमाते सुम्मा युदाउ लहुल कबूलुल फिल अर्द, और फिर ये फरिश्ते ज़मीन पर उसकी मकबूलियत रख देते हैं। शारहीन कहते हैं कि गोया मोमिनों के दिल में उस अल्लाह के वली की मोहब्बत डाल दी जाती है, उस वली की मोहब्बत पैदा कर दी जाती है, और सारी ज़मीन पर ये चर्चा कर दिया जाता है कि फ़ुला से अल्लाह मोहब्बत करता है, फ़ुला को अल्लाह ने अपना महबूब और वली बना लिया है, जिब्रील ने वली बना लिया है, फरिश्तों ने उसको वली बना लिया। अहले ज़मीन तुम भी अब उसको वली समझो। ये मकबूलियत अल्लाह की जानिब से होती है। चुनांचे अगर हम किसी को अपना बुजुर्ग समझते हैं, उसका उर्स मनाते, वली जानते हैं, और एक इस पर जमात का इत्तेफाक हो जाता है, उम्मत के सालिहीन इस पर इत्तेफाक करते हैं, उलमा की उम्मत के उलमा कहते हैं कि अल्लाह के वली है, और उसके उर्स में और उसके उर्स की तकरीब में शिरकत करते हैं, उसको वली जान के रहमतुल्लाह अलैह और दुआया कलमात से उसको नवाजते हैं। ये इस बात की बैयन दलील है कि ये मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ने ये दिलों में मोमिनों के डाल दिया है कि अल्लाह का वली है। तो हम जिसको वली समझते हैं, ये हमारी अपनी जाती राय नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम और इकराम होता है। तो अगर आज हुजूर मुफ्ती साहब का उर्स मना रहे हैं, उनको हम वली जानते हैं, वली समझते हैं, तो ये सिर्फ हमने
अपने हुस्न एतकाद की बुनियाद पर उनको वली नहीं जान लिया है, ये हमारा दिल में आया कि भाई इनको वली कहना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से हैं। ये इतनी कसीर तादाद में आपका जमा होना और हज़रत मुफ्ती साहब के उर्स में जमा होकर उनको वली समझना, उनके फ्यूज़ व बरक़ात की उम्मीद करना, अल्लाह की बारगाह में उनके वसीलों से दुआ करना, इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने, आप मुसलमान हैं, मोमिन हैं, आपके दिलों में खुद ब खुद पैदा कर दिया गया, डाल दिया गया है कि मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ये हमारे वली हो चुके, हमारे दोस्त हो चुके, हमने इनको अपना दोस्त बना लिया। लेकिन फिर एक दूसरा सवाल यहां पैदा होता है कि ठीक है अल्लाह के वली है, बहुत सारे औलिया भी है दुनिया में और क़यामत तक औलिया आते रहे, मगर ये क्या बात है कि आप जिसको वली बनाते हैं, वली समझते हैं, उसका उर्स बनाना शुरू कर देते हैं, उसके विसाल की तारीख में आप फिर एक तकरीब करते, जमा होते, उस तारीख का बड़ा एहतमाम करते हैं। आखिर इसकी दलील क्या है आपके पास? या आपने उर्स की तकरीब लाई कहां से? और कुछ लोग फिर बड़े बढ़ चढ़कर इसमें थोड़ा सा एडिशनल बात बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि भाई सऊदीया में तो किसी का उर्स होता नहीं है, ये सारी तकारीब जो है, ये सारी रसूमात जो है, ये हिंदुस्तान में ही हमको नज़र आते हैं, पाकिस्तान में ही नज़र आते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये एशिया में ये चीज़ें नज़र आती है, अरब दुनिया में तो हमें नज़र नहीं आते। याद रखिए कि सऊदीया की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो हमारे अकीदे के मुखालिफ है, वरना औलिया के औरास, बुजुर्गान दीन के उर्स अरब के कई ममालिकों में होते हैं। अगर आप मिस्र चले जाएं तो वहां आज भी औलिया कराम और बुजुर्गान दीन के उर्स की तकारीबें होती है। आप तुर्की चले जाएं और दीगर अरब के मुल्कों में चले जाएं, आप इराक चले जाएं तो आप देखेंगे कि वहां औलिया कराम के उर्स मनाए जाते हैं। आज सऊदीया का तो मामला कुछ अलग है, लेकिन बहरहाल इसकी दलील क्या है? तो इसके दलील के लिए तो एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की जा सकती है, उतना वक्त नहीं है और ज़्यादा वक्त मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मेरे बाद भी बहुत सारे ख़तीबों को आपको समाअत फरमाना है। मैं कुछ इस्लामी तारीख़ के हवाले से आपके सामने उर्स की दलाइल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उर्स मनाना और उर्स के दिन फिर जमा होना और उस साहिब मज़ार के लिए दुआ करना और उनके तुफ़ैल, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करना, ये हमने कहाँ से लिया है? ये अखज़ कहाँ से किया गया? याद रखिए तारीख़ उर्स उतनी ही कदीम है जितनी तारीख़ इंसानों की तारीख़ है। यह हज़रत आदम की तारीख़ है। आप ज़रा तारीख़ के औराक को पलटे और देखिए, उस वक्त मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि जब हज़रत आदम की तख्लीक हुई, साथ में हज़रत हव्वा की भी तख्लीक हुई, दोनों जन्नत में पैदा किए गए और रब तबारक व तआला ने ताकीद फरमाई जन्नत की हर नेमतों का इस्तेमाल करना, हर नेमत से इस्तिफादा करना, फ़ायदा उठाना, मगर एक दरख्त है, मुफस्सिरीन कहते हैं वो गंदुम और गेहूं का दरख्त था, उस दरख्त के करीब ना जाना। ये वाक़यात आपने 12 सुने, मैं सिर्फ एक नतीजा आपके सामने रखना चाहता हूँ, वाक़यात की तफसील की तरफ जाना मेरा मकसूद नहीं है। रब ने फरमाया कि दरख्त के करीब ना जाना, वला तक़रबा हाज़िही शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ आदम और हव्वा इस दरख्त के करीब ना जाना वरना अपने आप पर जुल्म करने वालों में से हो जाओ। बहरहाल लर्जिश वाक़ हुई, जो ना होना चाहिए था हुआ, लेकिन जो हुआ उसमें भी रब की हिकमत थी, क्योंकि खालिक कायनात ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था कि खिलाफत का तो मैं जिम्मा ज़मीन पर दूंगा, मैंने ज़मीन पर खिलाफत दी है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा पैदा करूंगा। तो हज़रत आदम का ज़मीन पर आना भी हिकमत इलाही के तहत था। बहरहाल गंदुम का दरख्त खा लिया दोनों ने और हज़रत आदम और हव्वा को ज़मीन पर उतार दिया गया, जन्नत से निकाला गया, जन्नत से तशरीफ लाए, लेकिन दोनों एक साथ एक जगह नहीं उतरे, बल्कि शारीहीन कहते हैं कि हज़रत आदम को जिस जगह उतारा गया या नाजिल हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, वो श्रीलंका का इलाका था और हज़रत हव्वा जद्दा, जिसको अभी मौजूदा जिसका नाम जद्दा है, वहां पर उतारी जाती है। एक दूसरे को तलाश कर रहे हैं हज़रत आदम और हज़रत हव्वा। आप तसव्वुर कीजिए कि दो इंसान आपस में तलाश करे, कितना मुश्किल है। और ये उस वक्त तलाश हो रही है कि जब किसी से कोई पूछने वाला, कोई बताने वाला नहीं, जगहों के नाम नहीं मालूम, पूछे तो किससे पूछे, बताएं तो कौन बताएं, एक दूसरे को बस तलाश कर रहे हैं।
360 या 365 साल तक दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहे और रब की बारगाह में इस्तगफार करते रहे, अल्लाह की बारगाह में माफिया मांगते रहे। रब्बे कायनात, जो कुछ हमसे सरदर्द हुआ, जो कुछ खिलाफे औला हुआ, ए मौला हम तेरी पनाह चाहते हैं, तुझसे तौबा करते हैं। और रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। कुरान कहता है कि आदम ने यह दुआ की और हदीस बताती कि इस दुआ के साथ फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह का वसीला भी पेश किया। रब्बे कदीर, उस पैगंबर का वसीला हमारी तौबा कबूल फरमा के जिसके नामे नामी इसमें गिरामी को तूने अपने नाम के साथ अर्श आज़म पर तहरीर फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया, आदम तूने मेरे महबूब का वसीला दिया, मैंने तेरी तौबा को कबूल कर लिया। तौबा कबूल हो गई दोनों की। आदम और हव्वा की मुलाकात होती है, एक मकाम पर दोनों की मुलाकात हुई। जो बिछड़े हुए थे 350 साल से कुछ ज़्यादा अरसे से एक मकाम पर मिलते हैं, और जब मिले जिब्रील अलैहिस्सलाम दोनों का तारुफ एक दूसरे से कराते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, कहते हैं आदम ये हव्वा है आपकी बीवी, आपकी अहलिया, और ए हव्वा ये आपके शोहर नामदार हजरत आदम है। एक दूसरे को दोनों ने पहचाना। 365 साल के बाद एक दूसरे को देखा। 350 साल से कुछ ज्यादा अरसे के बाद एक दूसरे से मुलाकात की। जिस जगह मिले, जिस जगह मुलाकात हुई, एक दूसरे को चूंकि पहचाना था, उस जगह का नाम ही रख दिया गया। उस जगह का नाम हो गया अरफात। अरफात के मायने हैं मिलने की जगह, पहचानने की जगह, मुतारिफ होने की जगह। दोनों मियाँ बीबी ने क्या किया? देखिए, हमारे जद हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, कितनी पाकीज़ा सोच थी जनाब आदम अलैहिस्सलाम की। हमारी माँ, हमारी जद्द करीमा हजरत जनाब हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, कितनी मुक़द्दस सोच थी। इतने अरसे के बाद मिले, अजवाजी मामलात में मशगूल नहीं हुए, बल्कि क्या किया, दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हम इतने अरसे के बाद मिले, अल्लाह ने हमारी मुलाकात करवाई, एक दूसरे से मिला दिया, क्यों ना हम आज की ये रात अल्लाह के शुक्र में गुजार दें। और चुनांचे दोनों मियाँ बीबी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे, दुआएं करते रहे। अल्लाह ने उनकी हर दुआ को कबूल फरमाया। उस रात जो जो हज़रत आदम ने दुआ की, अल्लाह ने सारी दुआओं को कबूल किया। जो जो दुआ हज़रत हव्वा ने की, अल्लाह ने कबूल फरमाया। और जब सुबह का सफ़ेदा नमदार हुआ, अल्लाह ने फरमाया कि आदम, मैं इस बात से बड़ा राज़ी हुआ, इतने अरसे के बाद तुम अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से मिले, मगर अज़वाजी मामलात में मशगूल नहीं हुए, तुम एक दूसरे की तरफ नफसानी ख्वाहिश की तकमील के लिए आगे नहीं बढ़े, बल्कि इस वक्त मेरा शुक्र अदा करते रहे, मेरी इबादत में मशगूल रहे। अय आदम, मैंने तेरी सारी दुआओं को कबूल कर लिया और इस जमीन को वो शर्फ अता किया कि एक उम्मत जो आखिरी उम्मत होंगी, सबसे महबूब मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस करूंगा और उनकी उम्मत को भेजूंगा, तो हज उन पर जब फर्ज करूंगा, तो हज के अरकान में से एक रुकन अरफात में ठहरने को भी करार दूंगा। 9 ज़िलहिज्जा की तारीख को जब तेरी औलादों में से जो कोई यहाँ क़याम करेगा और जो भी दुआएं मांगेगा, मैं उसकी उन दुआओं को कबूल फरमा लूंगा। ये वही सुन्नत है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कि हाजी 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में ठहरता, रात का क़याम करता है, और आका बशारत देते हैं कि तुम्हारे बाप आदम की दुआ अल्लाह ने इस मकाम पे कबूल की। ये जगह में, ये जब मकाम पर, ये अरफात के मैदान में वो रब ने तासीर रखी कि इस मकाम पर अगर तुम क़याम कर लो उस तारीख को, उस दिन को, उस वाक़े की याद को, और याद करके तुम अपने बाप आदम की तरह अल्लाह से जो भी जायज़ दुआएं करो, वो दुआ तुम्हारी कबूल होंगी। सवाल ये पैदा होता है कि उस मकाम पे दुआ की कबूलियत का सबब क्या बना? ये दुआ, ये जगह में ये तासीर कैसे आई कि उस जगह पर क़याम करके जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है? याद रखिए, दुआ अल्लाह ताला हर जगह से सुनता है और कबूल फरमाता है, लेकिन कुछ ऐसे मखसूस मकामात है जहां पर दुआ करने के बाद दुआ की मकबूलियत की गारंटी दी गई है। उन मकामात में एक मकाम अरफात है। वजह क्या है कि अरफात में दुआ कबूल हो रही है? वजह क्या है कि नबी पाक बशारत दे रहे हैं? वजह क्या है कि हज का रुकन बना दिया गया? वजह क्या है? हाजी रुक रहा है, क़याम कर रहा है, वाक़े की ताज़ा याद को ताज़ा किया जा रहा है।
अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरफात की जगह तो पहले भी थी, वहाँ पर इससे पहले नहीं कहा गया कि दुआ कबूल होती है। हज़रत आदम और हव्वा की मुलाकात के बाद ही उस जगह में तासीर पैदा हुई, उस मकाम को, उस मकाम का दर्जा और उसकी बुलंदी को अता किया गया। वजह क्या है कि यहाँ पर आदम और हव्वा की मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद ही उस जगह को ये शर्फ मिला ना, इससे पहले तो शर्फ नहीं था। तो मुलाकात कहाँ हुई? अरफात में। और किसकी हुई? आदम और हव्वा की। तो आदम कौन है? आदम अल्लाह के पैगंबर और नबी है। और हज़रत हव्वा कौन है? औरतों में नबूवत नहीं रखी गई। तो जनाब हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक अल्लाह की वलिया है। वली और नबी की मुलाकात हुई तो पता चला जिस मकाम और जिस जगह पर वली और अल्लाह मिल जाते, उन जगहों पर यह तासीर पैदा हो जाती है कि वो जगहों पर दुआ कबूल कर ली जाती है। अब आ जाइए आप अपने वली की बारगाह में। अगर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब की मज़ार पर आज हम जमा है और उस तारीख को जिस तरह हज़रत आदम और हव्वा की उस तारीख की मुलाकात को यादगार बना दिया, तो उर्स की तारीख को हम हज़रत मुफ्ती साहब की कब्र पर क्यों आए हैं, ये वली की बाजार पर क्यों आए हैं कि हमने वहीं से वख़ज़ किया कि जिस तारीख को मुफ्ती साहब की बिला का इंतकाल हुआ और मुफ्ती साहब अपनी कब्र में गए, तो जब जा रहे थे जाने वाला अल्लाह का वली था। और जब तीसरा सवाल फरिश्तों ने मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब से पूछा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और पूछा गया मा कुंत तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़र रजुल, ऐ मुफ्ती अब्दुल हलीम बता तू इनके बारे में क्या कहता था? कहा क्या कहता था? जब तक दुनिया में रहा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा करता था, जब तक दुनिया में रहा आका और मौला कहा करता था। अब तो आका से मुलाकात हो रही है, खड़े होकर उन्होंने इस्तकबाल किया, आका का इस्तकबाल किया, आका की हम्द व सना बयान की। आका तशरीफ लाए, आका नबी है, जाने वाले मुफ्ती साहब वली है। जब वली और नबी की मुलाकात हुई तो ये जगह में भी वो तासीर पैदा हो गई कि अब जो दुआ यहाँ पर मांगी जाएंगी वो दुआ कबूल की जाएंगी, रद्द नहीं की जाएगी। और जिस तारीख को वली और नबी की मुलाकात हुई वो तारीख यादगार हो जाती है, जैसे अरफात की तारीख यादगार बन गई। इसलिए जिस तारीख को हमारी उम्मत का वली हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करता है वो तारीख भी यादगार बन जाती है। और उसी तारीख को हम उसकी तकरीब मुनक्किद करके इजहार खुशी भी करते हैं। और खुशी इस बात की होती है कि हमारे वली की मुलाकात नबी से हुई, और फिर दूसरी खुशी इस बात की होती है कि ये अब उस मकाम पर पहुँच चुके कि सारी ज़िंदगी रसूल से मुलाकात और दीदार के लिए तड़पते रहे। इसी तारीख को उनकी ये तमन्ना पूरी हो गई और ये जगह वो तासीर पैदा हो गई, ये तारीख में वो खूबी और जो है खूबी पैदा हो गई कि इस तारीख को इस जगह पर जमा होकर अब जो दुआ मांगी जाएंगी अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता। इसलिए हम बुजुर्गान दीन के उर्स की तकारीबों का इनेकाद करते और उन तारीखों को जमा होकर हम अल्लाह की बारगाह में उस वली के वसीले से अपनी हाजतों को अर्ज करते। तो यही वजह है कि हर बुजुर्ग की जो उर्स की तकरीब मनाई जाती है, इसका सबब यही है। और याद रखिए हमारे उम्मत के वली वो होते हैं जो सारी जिंदगी आका के दीदार की तमन्ना में जीते हैं। और जिस तारीख को वो तमन्ना पूरी होती है ये तारीख उनके लिए खुशी का सबब बन जाती है। इसलिए उस दिन को उर्स कहा जाता है। उर्स के मायने होते शादी, बसरत और खुशी का दिन। हालांकि जाहिरन तो ये समझ में आता है कि भाई इंतकाल हुआ, ये खुशी कैसे, उर्स कैसे? इसी बुनियाद पर कि इंतकाल का मामला नहीं है। हमारे वली, हमारे औलिया तो इंतकाल के बाद भी कब्र में जिंदा होते। खुशी इस बात की है कि इसी तारीख को रसूलुल्लाह से उन्होंने मुलाकात की थी। और जिस तरह दुनिया में रहकर अल्लाह का वली रसूल से मुलाकात के लिए तड़पता रहता है, बेचैन रहता है, वैसी आका भी अपने उस उम्मती से मुलाकात की मुतमन्नी होते हैं, अपने उस उम्मती से मुलाकात को पसंद करते हैं। तो आका की भी मुलाकात का शर्फ ये बहुत बड़ा जो है सादत की बात होती है। ये नहीं है कि सिर्फ मामला एक तरफा होता है, दोनों तरफा मामला है। जाने वाले वली की तमन्ना है कि आका से मुलाकात करूंगा, और आका की भी ये तमन्ना होती है कि कब मेरा उम्मती कब्र में आए कि मैं उससे बनफ्स नफीस मुलाकात करूं। इसकी भी तारीख हमें मिलती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुश्ताक होते हैं मुलाकात से अपने चाहने वालों के। अगर आप तारीख के हवाले में देखें, आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखें आप। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का वक्त करीब आया।
और इसको बहुत सारे मुस्तलद उलमा ने लिखा है, जैसे इमाम इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्क में इसको नकल किया है। ये जो मैं रिवायत बयान कर रहा हूं इसको इमाम सियूती ने अल खसाइसुल कुबरा में नकल किया है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी ने अपनी मलफूजात लताइफ अशरफी में इसको नकल किया है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने अपनी फतावे अजीजी में इसको नकल किया है। हजरत इमाम अब्दुल रहमान जामी ने नफातुल उन्स के अंदर इसको नकल किया है। बहुत सारे हवाले जात है कि जो लिखने वाले इसके इस रिवायत को मौजूद है, जिसमें तारीख दमिश्क एक मोतबर किताब है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब विसाल का वक्त करीब आया, मौला अली को बुलवाया, अली को बुलाओ। इत्तला दी गई, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते, या अमीरुल मोमिनीन आपने याद फरमाया, कहा अली मेरी वसीयत है। कहा हुजूर क्या वो वसीयत है? कहा वसीयत ये है कि मैं चाहता हूं कि जिन हाथों ने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया, क्योंकि हजरत अली ने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था, कहा अली मैं चाहता हूं वही हाथ यानी आप ही मुझे गुस्ल दें, वही खुशबू मेरे लिए इस्तेमाल करें जो खुशबू रसूलुल्लाह के लिए इस्तेमाल की गई थी, आप ही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। और आए अली मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाऊं, इसलिए कि जब से मैंने होश संभाला मैंने आका को कभी नहीं छोड़ा। ईमान लाने से पहले भी मैं आका के साथ रहा, ईमान लाने के बाद भी आका के साथ रहा, चाहे खलवत हो जलवत हो, कोई लम्हा मैंने आका को नहीं छोड़ा। इसलिए विसाल के बाद भी मैं चाहता हूं कि आका के साथ मैं रहूं और आका के साथ ही बरोज़े हश्र मुझे उठाया जाए। मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं पहलू रसूल में दफन किया जाऊं, लेकिन ये मेरी तमन्ना है, इसलिए मैं चाहता हूँ अली आप मेरी जानिब से जब मुझे गुस्ल दे चुको, कफन पहना चुको, मेरी नमाज जनाजा पढ़ना और मेरे जनाजे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर करना और सबसे पहले रसूलुल्लाह से इजाज़त तलब कर लेना। आका इजाजत दें तो दफन करना, अगर आका की इजाजत ना मिले तो फिर मुझे जन्नतुल बकी में जो मुसलमानों का आम कब्रिस्तान है वहां दफन कर देना। इससे जनाब अबू बकर सिद्दीक का यह भी अकीदा पता चला कि आज बहुत सारे लोग जो शुबात पैदा करते हैं कि भाई तुम साहिब कब्र को, मरने वाले को जो है जिंदा समझते हो, तुम नबी को जिंदा कहते हो कि कब्रों में जिंदा है, तुम वलियों को कहते हो कि कब्रों में जिंदा है, देख रहे हैं सुन रहे हैं हाजतें भी पूरी कर रहे हैं, ये कहाँ दलील है? तो उनको अबू बकर सिद्दीक की बारगाह से अकीदा ले जाना चाहिए कि जनाब अबू बकर सिद्दीक जो तमाम सहाबा में सबसे अफजल तरीन सहाबी है, अफजलुन नास बादल अंबिया है, वो अपनी वसीयत में बता रहे आका से इजाजत लेना। गोया वो अकीदा दे रहे हैं कि मैं रसूलुल्लाह को हयात भी मानता हूँ, जिंदा भी मानता हूँ और जिंदगी भी ऐसी मानता हूँ कि आका सुनते भी हैं, देखते भी और इजाजत देने पर कुदरत भी रखते हैं। तो पहले इजाजत ले लेना, और अगर आका की मर्जी मुबारक ना हो, इजाजत ना मिले तो मुझे आम कब्रिस्तान में दफन यानी जन्नतुल बकी में दफन कर देना। रिवायत के अल्फाज है, हजरत मौला अली खुद इस हदीस के रावी हो कहते हैं कि मैंने वसीयत पर अमल किया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाई और जनाजा उठा के रसूलुल्लाह के रोजे के पास लाया गया। दरवाजा आका के रोजे का बंद था। कहते मैंने अर्ज किया फ़कुल तो या रसूल अल्लाह हाज़ा अबू बकरी, अल्लाह के नबी अबू बकर है, मुस्ताज़िनुन, अल्लाह के नबी इजाजत चाहते हैं, आपके बारगाह में आए हैं, तदफीन की इजाजत चाहते हैं। या रसूल अल्लाह ये आपके रफ़ीक़ गार है, आपके अजीज तरीन महबूब साहबी है, सरकार अगर इजाजत हो तो हम दफन करें, इजाजत ना हो तो हम ले जाएं। रावी बयान करता है कि हमने देखा फ़राअयतुल बाबा, हमने देखा कि फ़राअयतुल बाबा या तफ्ताह, कि हमने देखा कि रोज़े रसूल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला, किसी खोलने वाले ने दरवाज़ा नहीं खोला, खुद ब खुद खुला। व समय तो काइलन यकूल, और हमने अपने कानों से सुना कि कब्र रसूल से ये आवाज़ आती है उदखुलुल हबीबी इलल हबीब, हबीब को हबीब से मिला दो। सुभान अल्लाह, कि हबीब भी हबीब से मिलने का मुश्ताक, फाइनल हबीबी इला हबीबिल मुश्ताक, कि हबीब भी हबीब से मिलने का मुश्ताक है, मुतमन्नी है, तमन्ना करता है। तो कब्र रसूल से आवाज आई,
गोया आका अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है। सुभान अल्लाह। और आका ने बताया कि जब कोई आशिक हमारी तरफ आता है तो उसकी मुलाकात की तमन्ना तो होती है, जिस तड़प के साथ वो हमसे मुलाकात के लिए आता है उसी तड़प और उसी जज्बे के साथ हम भी उसके मुलाकात के मुतमन्नी और उसकी मुलाकात के मुश्ताक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उर्स की जो तकरीब होती है, दो ऐसी जातों के मुलाकात और संगम और उनके एक दूसरे को देखने और मुलाकात का मौका होता है कि इधर से भी मिलने की तड़प होती है, उधर से भी मुलाकात की तड़प होती है। यही वजह है कि वो तारीख हमारे लिए खुशी और मसरत के लिए हमारे लिए भी होती है, उस साहिब मज़ार के लिए भी होती है। और सिर्फ एक बात पर मैं ख़त्म कर दूंगा, बस बिल्कुल इख्तितामी मंजिल पर हूँ मैं, क्योंकि जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका लंबा खिताब नहीं करना है मुझे, जो वक्त दिया गया उसका पाबंदी करते हुए बस एक आखिरी बात कि हम वलियों की बारगाह में क्यों आते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आपने अपने तौर पर एक खुद साख्ता मजहब बना रखा है, कुरान और हदीस से बरेलवियत का कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपकी तोहमत और इल्ज़ाम है, आपने असल में बरेलवियत को पढ़ा ही नहीं है, आपने अहले सुन्नत के अकायद की किताबों को देखा ही नहीं है। जिन लोगों ने आपको गुमराह करने की कोशिश की आप उनकी बातों में और उनके बहकावे में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की हर दलील जो है कुरान और हदीस पर मबनी। आइए बुखारी शरीफ उठाएं आप, कुरान के बाद जो सबसे बेहतर किताब तस्लीम की जाती है, हदीस की सबसे मोतबर किताब जो मानी जाती है, उसके अंदर एक वाक़या रसूलुल्लाह कौम बनी इसराइल के एक डाकू का बयान फरमाते हैं। साहबा इकराम जमा अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस हदीस के रावी कहते हैं कि आका ने हमसे खिताब किया और कहा लोगों मैं बनी इसराइल के एक डाकू का तुम्हें वाक़या सुनाता। साहबा बड़े इश्तियाक के साथ उस वाक़े को सुनने लगते हैं। फरमाया कि बनी इसराइल में एक डाकू था, काम यह था कि डाका डालना, लूटना, और जब कोई उसको माल देने से इनकार कर देता कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करता था, बेझिझक कत्ल कर देता रहा, कत्ल भी करता रहा, डाके भी डालता रहा, और जो कत्ल करता उनको शुमार में रखता कि कितने कत्ल किए, यहां तक कि 99 लोगों को कत्ल कर दिया उसने। बेशुमार डाके डाले, बेशुमार लोगों को मालों को लूटा। जब 99 की तादाद तक पहुंचा उसके कत्ल का मामला, तो उसके दिल में एक दिन ख्याल आ गया, अल्लाह ने तौफीक देना चाहिए, जब अल्लाह चाहे जिसको जिस वक्त चाहे हिदायत दे दे। ख्याल आया कि 99 लोगों का कत्ल कर दिया, आखिर मेरा आखिरत के दिन क्या मामला होगा, अल्लाह क्या सुलूक फरमाएगा, यकीनन जहन्नम में सख्त अजाब पाऊंगा। इस जुर्म से छुटकारे की कोई सूरत है, चलो पता करना चाहिए। निकला तलाश में कि किसी से मालूम करूं कि भाई ये जुर्म माफ कैसे होगा। रास्ते में एक राहिब मिला। राहिब कहते हैं यहूदियों के जो आलिम होते हैं उनको राहिब कहा जाता है, और ईसाइयों के जो आलिम होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। राहिब और पादरी में फर्क होता है। एक यहूदियों का आलिम एक राहिब मिला, इसके करीब पहुंचा, सलाम किया और कहा कि राहिब साहब, आलिम साहब, 99 आदमियों का कातिल हूं, बहुत डाके डाले, बहुत लोगों के माल को लूटा, जानना यह चाहता हूं क्या मेरी मगफिरत की कोई सूरत है, क्या मुझे बख्शा जा सकता है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, हदीस के अल्फाज नहीं है, क्योंकि वाक़े का सियाक और सबाक बता रहा है कि वो राहिब था, तकरीबन उसका अकीदा वही था जो हमारे मुखालिफिन का होता है, कि जो लोगों को मायूस करते, बदअकीदगी वाला अकीदा था। उस राहिब ने सर से पैर तक देखा, कहा होश की दवा कर, अक्ल के नाखून ले, पागल हो गया है, 99 लोगों को मार चुका है और तौबा के बारे में सोचता और समझता तेरी बख्शिश हो जाएगी। अरे तुझ जैसे बदबख्त की कोई बख्शिश नहीं हो सकती, इतना बड़ा गुनाहगार पापी, तू तो जहन्नम के सबसे निचले और गहरे तबके में दाखिल किया जाएगा, तेरी कोई नजात की सूरत नहीं। बस जैसी उस राहिब ने यह बात की, इसको गुस्सा आया, तलवार निकाली और कहा कि जब मेरी नजात की कोई सूरत ही नहीं और जब मुझे जहन्नम में जाना है तो फिर 99 की गिनती पे क्यों रुकूं, 100 की गिनती पूरी क्यों ना कर दो। तलवार निकाली, उस राहिब को कत्ल कर दिया, सेंचुरी पूरी कर दी। फिर अपने काम में मशगूल हो गया, फिर डाके डालने लगा। फिर एक अरसा गुजरा,
फिर दिल में दोबारा ख्याल आया कि एक बार फिर कोशिश करना चाहिए, शायद कोई मगफरत की सूरत निकल आए। गुनाह तो हो गए हैं। फिर निकला, फिर एक राहिब से मुलाकात हुई। इस बार अब जिस राहिब से मुलाकात हुई उसका अकीदा वही अकीदा था जो अहले सुन्नत व जमात का, सुन्नियों का अकीदा। सलाम किया, कहा राहिब साहब 100 आदमियों का कातिल हूं, बहुत सारे डाके डाले, बहुत गुनाह किए, नजात की कोई सूरत है? उस राहिब ने सर से पैर तक देखा, कहा कि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, करम फरमाने वाला है। वो तो कहता है कि अगर तुम समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह लाओ तो मैं बख्शिश फरमाने वाला हूं। मेरी रहमत की औसत की कोई हदें नहीं है, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। तेरी बख्शिश की सूरत है, मगर हाँ तू बहुत गुनाहगार है, तूने लोगों को मारा है, 100 लोगों का कत्ल किया, बेशुमार डाके डाले। तुझ गुनाहगार की अगर तू दुआ करेगा तो दुआ की कबूलियत में ताखीर होंगी, और बहुत मुमकिन है कि तेरी ये गुनाहगार हाथों के साथ जब तू दुआ करे तो दुआ भी शायद कबूल ना हो। इसलिए मैं तुझे मशवरा देता हूँ कि यहाँ से कुछ दूर, आबादी से दूर, फला जगह पर एक छोटी सी जो है एक पहाड़ी है, वहाँ एक अल्लाह का वली, एक बुजुर्ग रहता है। उस बुजुर्ग के पास जा, उससे सिफारिश करवा, अगर वो तेरे लिए दुआ कर ले, वो अगर तेरे लिए सिफारिशी हो जाए और तेरा वसीला बन जाए तो अल्लाह ताला उसकी दुआ के तोफैल तेरी मगफरत फरमा देगा उस वली की बारगाह में। और ये हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। ये बड़ा खुश हुआ, घर आया, गुस्ल किया, कपड़े पहने, इत्र वगैरह लगाया और खुशी खुशी उस वली की बारगाह की तरफ निकला। आका फरमाते अभी चंद कदम ही चला था कि ठोकर लगी, गिरा और उसका इंतकाल हो गया और रूह कब्ज हो गई। अजाब के फरिश्ते आए और उसकी रूह को कब्ज करके ले जाने लगे। बस अभी ले जा ही रहे थे कि रहमत के और जन्नत के फरिश्ते आ गए और कहा फरिश्तों रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा ये 100 आदमियों का कातिल है, हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे। लोगों को सताया है, लोगों का माल खाया है, बहुत गुनाह किए, जहन्नम का मुस्तहिक है, हम जहन्नम में ले जाएंगे। जन्नत के फरिश्तों ने कहा नहीं नहीं, हम इसे जन्नत की तरफ ले जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे जहन्नम जन्नत की तरफ ले जाया जा सकता है इतने बड़े गुनाहगार शख्स को? उन्होंने कहा हमें तो यही हुक्म मिला है। बहरहाल फरिश्तों में आपस में मुबाहिसा शुरू हो गया। तय हुआ कि चलो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, मुकद्दमा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते। अर्ज किया मालिक कायनात तू ही फैसला फरमा। रब ने फरमाया जहन्नम के फरिश्तों तुम क्यों गए? खालिक कायनात तो आलिमुल गैब है, तू जानता है 100 आदमियों का कातिल है, डाके डाले हैं, लोगों को माल लूटा है, सताया है, परेशान किया है, जहन्नम का मुस्तहिक। जन्नत के फरिश्तों तुम क्यों गए? रब्बे कदीर माना कि 100 आदमियों का कातिल है, गुनाहगार है, लेकिन रब्बे कदीर तेरे वली और तेरे महबूब की बारगाह में जा रहा था, तौबा की नीयत से जा रहा था। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ऐसा करो, जमीन को नापो, अगर इसका जिस्म मेरे वली की बारगाह से करीब है तो इसको जन्नत में दाखिल कर दो, और अगर इसका जिस्म मेरे वली की बारगाह से दूर और अपने घर से करीब है तो इसको जहन्नम में दाखिल कर दो। फरिश्ते ज़मीन पर उतरे, जब ज़मीन को नापने लगे, उसकी मग़फ़िरत अल्लाह को मकसूद थी, वली की बारगाह में तौबा की नीयत से निकलना अल्लाह को पसंद आ गया था। हालांकि वो वली की बारगाह से बहुत दूर था, लेकिन रब की मशीयत बहाना तलाशती है मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह ने उस ज़मीन के खत्ते उस हिस्से को हुक्म दिया, ऐ ज़मीन अपनी तनाबों को खींच ले, अपने आप को सुकड़ा ले, ताकि मग़फ़िरत का सबब हो जाए। आका कहते हैं कि वो खित्ता ज़मीन जो वली और उसके दरमियान में था, ज़्यादा होने के बावजूद ज़मीन ने अपने आप को ऐसा सुकड़ा लिया कि वो खित्ता कम हो गया, इसका जिस्म वली की बारगाह से करीब हुआ और इसकी मग़फ़िरत कर दी गई और वो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हदीस तो मुकम्मल हो गई, नतीजा क्या निकला? आका ने ये वाक़या क्यों बयान किया? यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़यात और आपकी जो बातें होती है हिकमत से खाली नहीं। हिकमत यह है कि जब कौम बनी इसराइल का इतना बड़ा गुनाहगार बनी इसराइल के उम्मत के वली की बारगाह में जाने का इरादा करता है तो इरादे की बुनियाद पर ही बख्शिश हो जाती है। तो उम्मत मोहम्मदिया का अगर ये गुनाहगार अगर इस उम्मत के वली जो बनी इसराइल के औलिया से भी अफजल है, इनकी बारगाह में हाजिर हो जाए और वहाँ पर अपने गुनाहों की तौबा करे तो क्यों ना तौबा कबूल होंगी? यकीनन तौबा भी कबूल होंगी और बख्शिशें और इनायतें भी उसको दी जाएगी। चुनांचे यही वजह है कि हम औलिया इकराम की मज़ारात पर हाजिर होते हैं
और उन बुज़ुर्गों के वसीलों से अल्लाह की बारगाह में हम दुआएं मग़फ़िरत भी करते हैं। यही सबब है कि आज की शब हम हुज़ूर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब क़िबला अलैहि रहमत और रिज़वान की मज़ार पर हाज़िर हुए हैं। दूर दूर से लोग आए हैं, नागपुर से मेरे साथ भी बहुत सारे लोग आए हुए और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हैं। वजह यही है कि आज उर्स की भी तारीख़ है। वो तारीख़ है कि मुफ्ती साहब ने आज ही की इस तारीख़ में रसूलुल्लाह से मुलाकात भी की थी। आज ही की वो तारीख़ है कि आज दुआएं मकबूल होंगी। यहाँ पर ये बारगाह में वो तासीर पैदा कर दी गई है कि आज जो दुआ और जो इल्तिजा की जाएंगी, यकीनन उम्मीद कवी है अल्लाह ताला से कि हमारी उन हाजतों को पूरा फरमाएंगा। अल्लाह ताला आपकी मेरी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आपकी और मेरी हम सबकी हाजतों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।